पाकिस्तान में सियासी हालात के ऊपर ही रोज़ाना प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला चलना चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ लोगों को नॉर्मल के करीब नज़र आना शुरू हो और ये जो क्यास और अफरा तफरी वाली कैफियत है इसके ऊपर काबू पाया जा सके। यहाँ पर जो गुफ्तगू का सिलसिला है कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ और इस्टेब्लिशमेंट से किसी एक शख्सियत को आगे बढ़ना पड़ेगा, या जो हुकूमत वक्त है हुकूमत वक्त को लीड रोल लेनी पड़ेगी ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कवर किया जा सके। और जिस तरह के मुकदमात हैं, बेशुमार मुकदमात ऐसे हैं जिनको इस तरीके से जैसे इद्दत वाला मामला है उसको ना उछाला जाना चाहिए था और ना उसके अंदर ये नज़र आना चाहिए था कि उसके अंदर हुकूमती शख्सियात या रियासत में से कोई एक उस चीज़ को आगे बढ़ोता देना चाहता है ताकि किसी को ज़लील और रुसवा किया जा सके। ना मुनासिब तरीके से वो मामला सामने आया। राना सौला साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई राब्तों का सिलसिला शुरू होना चाहिए, कोई अफरा तफरी के अंदर मुल्क में कमी आए, कोई नॉर्मल ज़िंदगी के हालात शुरू हो? देखिए मलिक साहब, अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इसमें जो असल लड़ाई है वो तो शुरू यहीं से हुई है। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक वक्त पे आके फ़ैसला किया कि वो इन सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे या वो अपना जो स्टांस है उसको वो न्यूट्रल रखेंगे। और इस बारे में जब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया तो उसके बाद उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया कि हम न्यूट्रल जो है वो रोल अदा करेंगे। और इस बात का इजहार जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी आपने वो अलविदाई स्पीच जो है वो सुनी होगी जिसमें उन्होंने बाद चीज़ों के ऊपर जो है वो उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे ये चीज़ें जो है वो होती रही हैं लेकिन वो हालात का जबर था और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन ने, ये उनके अल्फाज थे कि इंस्टीट्यूशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब गैर जानबदार रहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि गैर जानबदार नहीं था, जानवर होता है। आप कौन होते हैं गैर जानबदार? थे भी नहीं राना साहब। मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात हुए थे और सेनेट इंतखाबात के वक्त 15-20 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट के उन्होंने टिकट्स के लिए या किसी और चक्कर में आप लोगों से भी और ज़्यादातर आपकी तरफ से, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ते कायम कर चुके थे। जब वो इलेक्शन हार गए लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई अमल दखल नहीं था। वो लोग सर हफीज शेख साहब जब सेनेट इलेक्शन हार गए और इमरान खान ने वो अरसा दराज से नाराज थे। सर ये नाराजगी उनकी मौजूद थी, लेकिन अगले ही रोज जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया तो उन्हीं 15-20 MNAs को चिड़ियाघर लाहौर से कॉल कौन कर रहा था सर? नहीं, ये जो लोग इमरान खान से नाराज़ थे, इमरान खान साहब ये कह रहे थे ना एस्टेब्लिशमेंट को कि इनको ला के दे मुझे, जो जिसके ऊपर उन्होंने कहा बंदे पूरे किए ना उन्होंने। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बंदे पूरे करके दिए। हमारा स्टांस जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने बंदे पूरे करके दिए। राना साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बंदे उन्होंने पूरे करके दिए। उसके नहीं उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने जलसों में कहा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। चौकीदार जो है अगर वो बाहर खड़ा हो, घर में जो है वो डाकू आ जाएं, यानी वो अपोजिशन को हमेशा वो डाकू और चोर से ही लक़ब से ही नवाजते थे, तो जी चौकीदार कैसे बाहर खड़ा रह सकता है। तो ये लड़ाई जो है ये उस वक्त शुरू हुई, ये आ गई फिर 26 नवंबर तक। 26 नवंबर को फिर जो उन्होंने किया या जो उन्होंने करने की कोशिश की वो भी फिर आपके सामने है, अब उसकी मैं तफसील में क्या जाऊँ। उसके बाद फिर 26 नवंबर के बाद फिर 9 मई आ गया। तो मामला ये है कि ये एक जो अमल बानी PTI की तरफ से शुरू हुआ है और जो कि यकीनन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो हालात हैं उसमें इस चीज़ का भी एक बुनियादी रोल है। तो इसके ऊपर बातचीत, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हमेशा डायलॉग के तो मैं ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि माबैन फ्री कैन और माबैन पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप डायलॉग होना चाहिए।
क्या इमरान और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त भी होना चाहिए इंटरेक्शन? नहीं, देखें, अब जब डायलॉग होना है तो वो बराह रास्त होना है या बिलवास्ता होना है, ये तो खैर फिर करने वाले जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि होनी चाहिए बातचीत? अमंग फ्री कैन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग जो है, राब्ता जो है, आप देखें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उस वक्त सूरत हाल ये थी, इतना यानी आपस में जो है वो एक समझ लें कि अदम राब्ता था कि जब अदम इत्माद कामयाब होने को आया तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने आर्मी चीफ को और DGI को इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और बुला के इन्होंने कहा कि जी आप अपोजिशन से बात करें, यानी उस वक्त हमारे साथ जो अपोजिशन का इत्तेहाद था उसके साथ बात करें और मैं इलेक्शन असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन करवाने को तैयार हूँ, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस ले लें। आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा साहब ने जो है वो बुलवाया तमाम जो क़यादत है उस वक्त जो PDM की जमातें थी, तो उनके कायदीन को बुलवाया और वो उनसे कहा कि जी आप अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको वापस ले लें, तो हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाती है असम्बली को डिज़ोल्व करके। लेकिन इस बात पे इत्तेफाक ना हो सका। इस बात पे जो PDM की क़यादत थी या कायदीन थे, उनमें से मौलाना फजल रहमान साहब का मैंने स्टांस सुना था, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। तो उस वक्त जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती थी, यानी अपोजिशन का और हुकूमत का तो आपस में बात इनको करनी चाहिए ना, लेकिन उस वक्त फिर वाया इस्टेब्लिशमेंट बात हो रही थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर जो भी रेलेवेंट फरीक बनते हैं उनकी अगर आपस में बात होती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि ये दुरुस्त नहीं है। सही है। फैसल वाडा साहब आप बताइए, आपको तो एक तो सेनेटर बने हैं, ग्रीन टाई भी आज आपने पहनी, आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं तो ग्रीन टाई आपकी से इंस्पायर हूँ, आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है, आपने दी नहीं, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का अख्ताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा, खैर वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया। ऑन एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी आपसे। आप ये बताएं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुंचाता कौन है? ये मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले आज मैंने असेंबली में भी कहा कि आप जब तक इस मसले को एड्रेस करेंगे मुल्क नहीं ठीक होगा। इमरान खान को इस हाल में किसने पहुंचाया? जुडिशरी, आपका जुडिशल निज़ाम पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को इसने किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थे, जरदारी साहब को 14 साल जेल किसी की, लेकिन सिर्फ जुडिशरी थी। अच्छा सर चलें, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ नहीं? सर मेरी बहुत अच्छा सवाल है, आप बड़ी डायरेक्ट बात करें, मुझे भी पसंद है आपकी डायरेक्ट बात करना। देखिए सर, हम कहते हैं भुट्टो साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया, तो भाई जिसने साइन किया था उसको तो पकड़ो ना, उसको लाओ, उसको खड़ा हुआ था, पेन तोड़ देता, बताता। 46 साल बाद बता रहे हैं आप, 40 साल के बाद, मेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था। इमरान खान का डी चौक का धरना किसने करवाया था? उसको रुकवा के गारंटी देने वाला आज भी जज मौजूद है। मुझे आप अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे, शवायद ढूंढना उनका काम है, मैं नाम ले दूंगा जाकर, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था धरने कराने में? एस्टेब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी इससे चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें दो राय क्यों है सर? इसमें दो राय नहीं है ना सर। इसमें आज का मौजूदा जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो क्लियर, आज के जज भी हैं, ठीक है, आज जो गैलरी के चारों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, नून से भी खेलते हैं, PTI से भी खेलते हैं। और अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब लाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक ईमानदार आदमी है, बलोच आदमी है, और बलोच आदमी के लिए कहा गया कि उसको रिस्पेक्ट करें, तो बलोच आदमी है, तो उनके पास जाके मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जिसने अपने सिटीजनशिप के साथ साथ मेरे पूरे ख़ानदान में भी किसी की नहीं है, ना मेरे पास रेजिडेंसी है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास सिटीजनशिप रही है, ना मेरी फैमिली के पास है, ना मेरी बहन के पास है। सुने, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अब ना मेरे बीवी बच्चे NGO चला रहे हैं, ना ही मुझ पर कोई ब्लेम है, ठीक है। पगड़ियाँ आप उछलेंगी तो फुटबॉल बनेगा पगड़ियों का, ये तो बड़ी क्लैरिटी उनकी, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि अगर इल्ज़ामात आज लग रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्चे इल्ज़ामात हैं झूठे इल्ज़ामात हैं, उनकी सदाकत कितनी है बाबर सत्तार साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर। मुझे उनके बारे में इतना पता है कि जब वो अपॉइंट हो रहे थे तो मेरी काबीना में, मैं मिनिस्टर था फेडरल, जब उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही थी, नॉट इमरान खान साहब बट बाकी वेरी ऑनरेबल जज। मैं नहीं जानता, मैं क्या उनकी ज़ात पर कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग गए। जज की सबसे पहली चीज़ है उसकी रेपुटेशन, कि अगर वो मेरा मुखालिफ भी है लेकिन मैं केस लेके जाऊँ तो वो मुखालफत अपनी साइड पर कर दे, जजमेंट करे अपनी जजमेंट के बेसिस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर। तो अगर उन पर इल्ज़ाम बाबर सत्तार साहब का लगे हैं, उनकी रेपुटेशन ऑनरेबल भी हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। इल्जाम नेशनैलिटी वाला है ना, जिसकी वो वजाहत खुद से करनी है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए ना, और क्या इल्जाम उनको करनी चाहिए। नहीं, उसके अलावा है स्कूल चेंज की बातें हो रही है, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए ना सर क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर वो हैं, अगर वो इल्जामात है उसको क्लैरिफाई करें। अगर वो इल्जामात में सदाकत 1% है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिला वजह के इल्जाम है। स्कूल अगर उसका भाई चलाता है तो उसका इल्जाम उसका। सर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, ये तो मैं और आप जज करने वाले नहीं है ना, दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए। दोबारा मेरा एम्फेसिस होगा। एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ ये था पिछले 10 सालों में, क्या अब भी मौजूद है? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की नाअहली की आपने मिसाल दी, आज सैनेट में भी बोले, अभी भी आप बोले, वो दोनों के गठजोड़ से हुई थी, किसी एक से नहीं हुई। आपने इमरान खान को निकाला, इक़्तिदार पहले दिलाया फिर निकाला, ये भी गठजोड़ से हुई थी, वैसे नहीं हुई। आज क्या वो मौजूद है या नहीं है? नेक्सस मौजूद है या नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए नदीम मलिक, सबसे पहले तो आप अगर कह रहे, आप जैसा सीजर्ड इबाद और एक्सपीरियंस ये बात कर रहे हैं, तो मेरी तो फिर आपके आगे कोई राय नहीं बनती। आज है, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। अगर आज चीजें हो रही होती, आज क्या है, आज निजाम में तब्दीली क्या हुई है, जिन्होंने मुझे, मैं आपको 2 मिनट लूंगा, मुझे वो दे दीजिए प्लीज। आ जाए 1 सेकंड के लिए। भुट्टो साहब को फांसी दी, किसने दी, किसके कहने पे दी? तो खड़े हो जाते। 40 साल बाद ना बताएं हमें, हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा हमें पता है। ज़ाहिर साहब को 14 साल जेल दी, आज तक कुछ शवाहिद दिया है, फिर क्लियर हो गए वो। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक डॉग डिक्शनरी के तहत आपने याद कर ली, कौन है भाई आप। फिर आपने इमरान खान की चलती हुकूमत, हमारा काम था, हम रखते, दौड़ चोड़ करते, लेटते, पैसे देते, खिलाते पिलाते, वादे करते, झूठ बोलते, सच बोलते। आपने पाबंद कर दिया। संडे के दिन हाईकोर्ट खुल गई, हाईकोर्ट खुल गई, पाबंद किया गया। क्या आप अभी 2 बड़ा कॉन्फिडेंस ले, गिरा दी। गिराने के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे है, ओह बल्ले बल्ले हो गई, खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई। जब बल्ले बल्ले हुई तो निजाम ने ट्विस्ट किया, इंसाफ के निजाम ने, जहाँ जजा देनी चाहिए वहाँ सजा दे दी, जहाँ सजा देनी चाहिए वहाँ जजा दे रहे। लेट्स नॉट प्ले गेम्स। 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 का रौला किसने किया सर? 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 2018, 8 फरवरी 2018 को भी 24 फॉर्म 47 था, 2013 में भी 247 था, 2024 में भी 24 में भी फॉर्म 47 है। और आगे अगर किसने किया 8 फरवरी 2024 को किसने किया? जिन्होंने बेल दी, जजों ने किया। फॉर्म 47 मेरी बात सुनिए ना, अगर आप बेल ना देते तो क्या मैं उनको छुड़ा के लाता?